अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 44 और 45 की तजवीद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतमुरूनन्नासा। अता ता के बाद आपको हमज़ा के ऊपर जज़म नज़र आ रही है। जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म का साइन आए तो तब क्या होगा, तब हम हमज़ा साकना करेंगे, यानी कि हम इसको झटका दे के पढ़ेंगे। और यहाँ पे मद्दा नहीं होगा, अलिफ से पीछे ज़बर है तो यहाँ पे मद्दा नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर जज़म है। तो जब भी आपको अलिफ के ऊपर जज़म नज़र आएगी, इसका मतलब है यहाँ पे हमने झटका दे के अदा करना है। अत्ता, मीम पेश मुँह रा वाव पेश रू, वाव साकिन से पीछे पेश है तो एक अलिफ के बराबर या दो हरकत के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। अतमुरूनन्नासा, नून नून ज़बर नन, नून अलिफ ज़बर ना। अच्छा, एक तो पहले नून आ गया, फिर नून मुशद्दिद, यानी कि वहाँ पे भी दो नून है तो तीन नून हो गए यहाँ पे। जब हम नून मुशद्दिद अदा करेंगे तो खूब गुन्ना करेंगे, आवाज़ नाक से अदा होगी और जो आपकी ज़ुबान है वो ऊपर जो दांत हैं उनके मसूड़ों के साथ टच करेगी, तो फिर नून गुन्ना अदा होगा। सीन हरूफ सफ़ीरिया है, जब इसको अदा करेंगे तो सीटी की आवाज़ आती है। बिल बिर्री, यहाँ पे जो रा है वो बेसिकली ज़ेर के साथ है तो इसको हमने बारीक अदा करना है। बिल बिर्री व तंसौना, तो जब भी सीन आपको नज़र आए और इससे पीछे नून साकिन या तनवीन का साइन हो तो यहाँ पे हमने आवाज़ को नाक में छुपाना है। हम जब इफ़ा करते हैं तो ज़ुबान जो है वो दरमियान में रहती है हवा में और ऊपर तालु के साथ टच नहीं करती। सीन वाव ज़बर सौ, ये वाउलीन का कायदा है यहाँ पे। और सीन जो है वो हर्फ सफ़ीरिया का हर्फ है। नून ज़बर ना, तसौना फुसकुम, यहाँ पे भी नून साकिन है, उसके बाद फ़ा आ रहा है। फ़ा जो है वो इख्फ़ा के कायदे में आपको पता चलेगा कि 15 हर्फ में से एक हर्फ है। नून साकिन के बाद फ़ा आए तो आवाज़ को नाक में छुपाना है। मीम साकिन के बाद वाव आ गया तो यहाँ पे इजहार होना है, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। व तुम, यहाँ पे भी नून साकिन के बाद ता आ रहा है। ता भी हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से एक हर्फ है, तो जब इसको अदा करेंगे आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। मीम साकिन के बाद ता है तो यहाँ इजहार होगा, यानी कि गुन्ना नहीं होगा। ततलूनल किताब, ता ज़बर तत, लाम वाव पेश लू, ततलू। वाव साकिन से पीछे पेश था तो यहाँ पे इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींच के अदा किया। नून को लाम से मिलाया। किताबा, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। आगे आपको स्टॉप एक नज़र आ रहा है तोइन की सूरत में, वहाँ पे स्टॉप करना बेहतर है। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं ततलूनल किताब, तो बा जो है बा को साकिन कर देंगे, यानी कि ज़बर को ख़त्म कर देंगे। और जब बा को हम साकिन करेंगे तो वहाँ पे कलकला करेंगे, और कलकला का मतलब है कि आवाज़ लौट कर वापस आती है। क़ाफ़ क़ाबा जीम दाल, ये तकरीबन 5 हर्फ हैं। तो ये जो 5 हरूफ होते हैं, जब ये साकिन या मुशद्दिद होते हैं तो वहाँ पे आवाज़ लौट के आती है। किताब, अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ पे कलकला नहीं करेंगे। वअंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, अगर मिला के पढ़ा तो फिर यहाँ पे कलकला नहीं होगा, और अगर हम बा को साकिन करेंगे, वक़फ़ करेंगे, तो फिर यहाँ पे कलकला होगा। अफला ताक़िलून, लाम के ऊपर ज़बर है, अलिफ से पीछे ज़बर होने की वजह से एक अलिफ के बराबर इसको हमने खींच के अदा किया। ताक़िलून। आइन जो है, आइन हरूफ हल्की का हर्फ, हलक के दरमियान से इसको अदा करेंगे। क़ाफ़ हरूफ मुस्तालिया का हर्फ है, इसको हमने पुर पढ़ना है। लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, ताक़िलून। अगर हम यहाँ पे वक्फ़ नहीं करते क्योंकि आगे है वक्फ़ ताम, आयत बेसिकली ख़त्म हो रही है, अगर हम स्टॉप करते हैं तो नून को साकिन कर देंगे, 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अफ़ला ताक़िलून। और अगर हम इसको आगे मिला के पढ़ते हैं तो फिर नून ज़बर ना पढ़ेंगे। वस्ताईनू, वास सीन ज़बर वस, ता ज़बर ता, वस्ता, ये दोनों को हमने एक एक हरकत मुताबिक इसको अदा किया। आइन या ज़ेर आई, नून वाव पेश नून,
ये मद्द असली हैं, तो एक अलिफ के बराबर या दो हरकत के बराबर इनको दोनों को हम अदा करेंगे। बिस्सब्री, स्वाद हर्फ मुस्तालिया का हर्फ के तशदीद का साइन है, तो फिर इसका मतलब है कि दो स्वाद है। तो एक को हमने अदा किया बिस, दूसरा स्वाद बाज़बर सौब, बिस सौब। बा के ऊपर जज़म होने की वजह से कलकला होगा, यानी कि बिस सब नहीं पढ़ेंगे, बिस सौब। उसके बाद है राज़री, रा के नीचे ज़ेर है, इस रा के नीचे ज़ेर होगी तो उसको हम बारीक ही पढ़ेंगे। सौद के बाद आगे आपको लाम नज़र आ रही है और लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो एक अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। यहाँ पे आगे जो वाव है उसको नहीं पढ़ना क्योंकि उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। ता जो है, ता को हम अगर स्टॉप नहीं करते मिला के पढ़ते हैं तो ता अदा होगा, और अगर हम यहीं पे क्योंकि ऊपर वक़फ़ है यहाँ पे अगर हम स्टॉप करेंगे तो फिर ता को हा में तब्दील कर देंगे। तो फिर कैसे पढ़ेंगे, वस्सलाह, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो फिर कैसे पढ़ेंगे, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा। नून मुशद्दिद है, नून को जब अदा करेंगे तो खूब गुन्ना करेंगे और आपकी जो ज़ुबान है वो ऊपर तालु के साथ टच करेगी, और दो हरकत के बराबर इसको खींच के हम अदा करेंगे। अलिफ से पीछे ज़बर है तो एक अलिफ के बराबर या दो हरकत के मुताबिक इसको भी खींच के अदा करेंगे। लकबीरतुन, लकबीरतुन। या साकिन से पीछे ज़ेर है तो एक अलिफ के बराबर खींच के अदा किया। रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को यहाँ पे पुर पढ़ेंगे, लकबीरा। ताब दो पेशतुन, तो यहाँ पे ता के ऊपर आपको तनवीन का साइन नज़र आ रहा है, उसके बाद आगे हमज़ा है, यहाँ पे हम इजहार करेंगे, गुन्ना या इख्फा यहाँ पे नहीं होगा। अलिफ से पीछे ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। अलल हाशीन, ख्वा जो है उसको पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया का हर्फ है और उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। शीन जो है हर्फ शिजरिया में से है, जब अदा करेंगे तो आवाज़ पूरी मुंह में फैलेगी। या साकिन से पीछे ज़ेर है तो एक अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा किया, उसके बाद नून ज़बर ना है। अलल हाशीन, अगर हम इसको आगे आयत से मिलाते हैं तो फिर नून को लाम से मिला देंगे, अलल हाशीनल, अलल हाशीनल। और यहाँ पे अगर हम स्टॉप करते हैं तो लीन का कायदा अदा होगा क्योंकि या आ रहा है नून से पीछे, और नून के ऊपर अगर आर्जी सुकून लगा के वक्फ किया तो इसको कहते हैं मद्दे लीन का कायदा, तो फिर कहते हैं मद्दे लीन का कायदा। तो यहाँ पे हम इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के अदा कर सकते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल हाशीन। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।